बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लड्डू पीठियाँ। और इसमें मैं आपको मुकम्मल लड्डू पीठियों की रेसिपी दूंगा, जिसमें इसकी जितनी भी चटनियाँ हैं, सॉसेस हैं और लड्डू पीठियों को हम लोग किस तरह कमर्शियली बनाएंगे, क्योंकि मैंने ये सीखी हैं बाकायदा जो कमर्शियली बनाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। थोड़ी सी ये ट्रिकी होती हैं, लेकिन अगर आप मेरे तमाम पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो बिलीव मी आपकी लड्डू पीठियाँ भी बहुत ही मज़े की और परफेक्ट बनेगी। आगे चलते हैं और जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे लड्डू पीठियाँ बनाने के लिए सबसे पहले जो इसकी चटनियाँ हैं वो हम रेडी करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी जो आलू बुखारे की चटनी होती है वो हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 150 ग्राम के जितने आलू बुखारे लेकर इसको मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी डालकर इसको मैंने भिगो दिया था। और देखिए अभी ये बहुत हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में भिगो सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा सा मैश करेंगे और हाथों की मदद से ही हमने इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेनी है। तो यहाँ पे अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी और आपकी जो सेहत है वो सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसके बाद हैं। तो यहाँ पे आप इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ब्लेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक पैन लूँगा और पैन में हम शामिल कर देंगे जो हम लोगों ने आलू बुखारे का पल्प या गूदा निकाला था वो हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें 2 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और 1.5 कप के जितनी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसको मिक्स करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको इतना कुक करना है कि चीनी जो है वो इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और ये इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है और इसमें एक अच्छा खासा उबाल भी आ रहा है। अभी यहाँ पे हम इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे कि पानी जो है वो इसमें थोड़ा सा ड्राई हो जाए और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको कुक होने देते हैं और मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चटनी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। और यहाँ पे अभी हम आधा कप के जितना पानी लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। और यहाँ पे पानी और कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे इस मिक्सचर को अभी हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे चटनी में, ताकि चटनी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये चटनी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे चटनी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे से थिक हो चुकी है। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद और इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम खुबानी और इमली की जो खट्टी मीठी सी चटनी होती है वो रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम के जितनी खुश्क खुबानी ली थी जो गुठली के बगैर होती है। और इसको भी मैंने 1.5 से 2 कप के जितना गर्म पानी डालकर 2 घंटे पहले रख दिया था और ये अभी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे भी मैंने 80 ग्राम इमली लेकर इसमें भी 1 कप के जितना पानी शामिल किया था, गरम उबलता हुआ पानी। और इसको भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और देखिए यहाँ पे इमली का भी जो पल्प है वो काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुका है, इमली भी सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इमली को हमने किसी भी छलनी में डाल के स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सेपरेट हो जाएं और हमें एक अलहदा से का जो गूदा है वो मिल जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इमली के गूदे को और खुबानियों को इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पे हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे हमने इमली और खुबानी के पल्प को पेस्ट को शामिल कर देना है एक पैन में। और शामिल करने के बाद हम इसमें 1 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काला नमक, आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप के जितनी चीनी। और चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे इतना कुक करना है कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस चटनी को सिर्फ लड्डू पीठियों के साथ ही नहीं इंजॉय कर सकते, आप इसको समोसे के साथ, पकौड़े के साथ या किसी भी फ्राई चीज़ के साथ, ब्रेड रोल्स के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं।
और यहाँ पे ये देखिए इसमें एक उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी यहाँ पे इसको कुक होते हुए पकते हुए 5 मिनट हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने आधा कप के जितना पानी लिया था और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया था और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना चाहते तो आप चटनी को 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद कुक करके ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर शामिल करते जाएँगे और इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएँगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर का सारा मिक्सचर शामिल नहीं किया और चटनी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद भी गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम को करते हैं बंद और इसको भी ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हरी चटनी बनाने के लिए हमने एक ब्लेंडर जग लेना है और इसमें शामिल कर देना है आधा कप के जितना पुदीना और आधा कप के जितना ही सब्ज़ धनिया के पत्ते और 2 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच काला नमक शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच ही ज़ीरा शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें 1/4 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके हमने इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारी जो ग्रीन चटनी है वो भी रेडी है। तो ये देखिए जी यहाँ पे अभी हम इसमें इमली और खुबानी की जो खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो हमने आधा कप की जितनी इस ग्रीन चटनी में शामिल कर देनी है और इसको हमने अच्छे से मिक्स करके ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ चटनी भी बन के रेडी हो चुकी है। और ये देखिए जी यहाँ पे हमारी जो आलू बुखारे की चटनी थी वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है और माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लुक आई है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद केला जिसको मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था। और यहाँ से जो मैंने चटनी सीखी थी जो कमर्शियल लड्डू पीठियाँ बनाते हैं, वो भी अपनी चटनी में ये चीज़ें शामिल करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें आधा सेब लेकर उसको भी छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करके वो शामिल करेंगे। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हम इसमें बादाम शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारी जो आलू बुखारे की एक रॉयल सी चटनी है वो बन के भी रेडी है और इसको भी हम करते हैं साइड पे। तो ये देखिए जी यहाँ पे अभी हम लड्डू पेठियाँ बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के जितनी चने की दाल ली थी और इस चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके सारी रात मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था और अभी यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट कर दिया है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरे पास 50 ग्राम दाल माश थी, इसको उर्द की दाल भी बोला जाता है। और यहाँ पे मैंने इसको भी भिगो के पानी शामिल करके ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और अभी यहाँ पे मैंने इसको भी दोबारा से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे अभी हमने इन दालों को दोनों दालों को अच्छी तरह से मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल करूँगा, बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे दाल को बारीक पीस लेने के बाद मैंने निकाल लिया है एक हैंड ग्राइंडर में, या इसे कुंडी भी बोला जाता है। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसके साथ ही आधी चाय के चम्मच के जितना भुना हुआ ज़ीरा लेकर इसको हमने हाथों पे रगड़ के वो इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे अभी हमने इसको डंडे की मदद से अच्छी तरह से मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेना है, पीस लेना है, ताकि अगर इसमें कोई दाल का मोटा दाना या ज़रा रह भी गया है तो वो भी अच्छे से बारीक हो जाए। तो ये एक परफेक्ट कमर्शियल रेसिपी है जो कि मैंने जो कमर्शियल लड्डू पीठियाँ सेल आउट करते हैं उनसे सीखी हुई है। आप इसलिए आप इसी रेसिपी को सेम इसी तरह फ़ॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे दाल जो है वो कितनी फ्लफ़ी सी हो चुकी है। हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से डंडे के साथ मज़ीद रगड़ लिया था, पेस्ट बना लिया था, पीस लिया था। और ये देखिए अभी हम इसको लड्डू पीठियाँ बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने एक इस तरह का चम्मच ले लिया है और एक बर्तन में हमने पानी ले लेना है और यहाँ पे चम्मच को सबसे पहले हमने पानी में डिप करना है, भिगोना है और उसके बाद हमने इस चम्मच में थोड़ा-सा बैटर लेना है दाल का जो हमने बनाया था और इसको बहुत एहतियात के साथ हमने गरम ऑयल में या घी में डालते जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऑयल या घी जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना लड्डू पीठियाँ अंदर से कच्ची रह जाएँगी और बाहर से ब्राउन हो जाएँगी।
तो ये देखिए जी, जब भी हमने नए सिरे से लड्डू पीठी इसमें डालनी है तो पहले हमने चम्मच को पानी में डिप करना है, फिर इस पे हमने दाल का जो मटेरियल है वो डालना है और इसको हमने बहुत एहतियात के साथ ऑयल में डालते जाना है। और यहाँ पे लड्डू पीठियों को हमने लाइट ब्राउन हो जाने तक, लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो लड्डू पीठियाँ बनाने के लिए इस तरह का जो चम्मच है उसका होना ज़रूरी है। इस चम्मच की मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ लड्डू पीठियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि लड्डू पीठियाँ जो हैं वो फूल के बड़ी हो चुकी हैं और यहाँ पे अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी लड्डू पीठियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इसकी एक ये भी निशानी है कि जब बबल जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो समझिएगा कि लड्डू पीठियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और अभी यहाँ पे हमने इनको निकाल लेना है एक प्लेट में और इसी तरह हमने सारी लड्डू पीठियाँ बना के तैयार कर लेनी हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हम आपको लड्डू पीठियों की एक प्लेट तैयार करके दिखाते हैं। इसके लिए हमने एक प्लेट लेनी है और प्लेट में रख देनी है 4 अदद लड्डू पीठियाँ और सबसे पहले हमने इसके ऊपर डालनी है खट्टी मीठी चटनी जो हमने खुबानी और इमली के साथ बनाई थी। तो हस्बे ज़रूरत जितनी आपको पसंद है उतनी आप डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने इसके ऊपर डालनी है ग्रीन चटनी और यहाँ पे हमने इसके ऊपर डालनी है आलू बुखारे की रॉयल चटनी जो हमने तैयार करके रखी थी। और इसके बाद हमने इसके ऊपर कद्दूकस की हुई गाजर और मूली हस्बे ज़रूरत शामिल कर देनी है, डाल देनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी प्रोफेशनल लड्डू पीठियाँ जो हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।